चलो जेंटलमैन, चलो बेटा। देखिए बेटो, शांतिपूर्वक। अब हमारे पास आया, मान लो कि एक बीटी ग्राफ दिया है। बीटी ग्राफ मैंने कुछ इस प्रकार का दिया है, स्ट्रेट लाइन दिया। बीटी ग्राफ कुछ इस प्रकार का दे दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये 0 है, ये मान लो 4 है, ये -10। पहली बात समझे क्या रहा है। देखिए इसमें अगर ध्यान से देखें, हाँ हमने कुछ बोला नहीं है, मतलब यह है कि इनिशियल जो पोजीशन है वो 0 है। इनिशियल पोजीशन बोला मैंने, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये रेफरेंस है। क्या है? रेफरेंस। पार्टिकल 0 टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। ध्यान दीजिएगा, यानी एक्चुअल में 0 पर t = 0 पर रेफरेंस पे है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। बोलो हाँ है ना। और कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी जो है 4 सेकेंड के बाद हो गई 10, बट निगेटिव में हुई है। इसका मतलब यह है कि t = 4 पे उसकी जो वेलोसिटी हो गई है 10। बोलो हाँ है ना। मैंने माइनस नहीं लगाया है क्योंकि इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट है। वैल्यू वाइज 10 हो गई, डायरेक्शन ऐसे हो गया है। बोलो क्लियर है क्या? एक बात। अब इस क्वेश्चन में यदि पूछा जाए, समझिए कि अगर देखो समझिए बात को, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। फिर देखिएगा, इसको बोलते हैं एरिया अंडर कौन सा? बीटी ग्राफ। ऐसे बोलना बेस्ट रहेगा। तो अब पोजीशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। 0 से लेकर 4, मतलब कि 4 पे हो जाएगा फाइनल और इस पे हो जाएगा 0। ये आया हाफ। ये एक ट्रायंगल है, इस एरिया की बात होगी। यस, हाफ बेस इंटू हाइट। अब सुना ध्यान से, हाफ बेस इंटू हाइट। बोलो क्लियर है क्या? तो ये कितना हो गया? 4 और ये कितना हो गया? 10। माइनस मत लीजिए, पहले सुनिए पहले। कितना हो गया? 4 और ये कितना हो गया? 10। बट है कहाँ? नीचे, तो माइनस लगा दीजिए। नहीं आया क्या? ये कितना लिया? 4। ये सिर्फ इसकी वैल्यू ली मैंने, और नीचे है तो माइनस, खत्म का। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया। यहाँ पर देखो बेटा, ये x4 -(x0), ये कितना आ गया? -20 मीटर। मतलब ये है कि उसका t = 4 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 निगेटिव डायरेक्शन में हो चुकी है, और वो रेफरेंस से इस तरफ है कितना? 20। -20 मतलब रेफरेंस से इस तरफ है, मतलब कि लेफ्ट में है। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर इनिशियल पोजीशन उसने दे के रखा हुआ है 0, तो ये 0 बोल दीजिए, और ये जो है -20 मीटर। तो x4 यह एक प्रकार का -20 मीटर आ गया। बोलो क्लियर है क्या? आराम समझिएगा। अब इसके बाद यदि पूछा जाए कि भाई आप एक बात बताइए कि आप निकालिए एवरेज एक्सलेशन। आप सबको मालूम निगेटिव आने वाला है। यूनिफॉर्म होता है क्योंकि बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। बोलो है ना भाई, टाइम के पैरेलल तो है नहीं। अगर टाइम के पैरेलल होता तो ये 0 होता, तो और है तो स्ट्रेट लाइन ऐसे, मतलब ये पक्का क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। और ऐसे में है तो क्या होता है? निगेटिव, और ऐसे में होता क्या हो? पॉजिटिव। अब ये बात बताइए बेटा, यहाँ पर ये हो गया, ये 0 पे बेटा, और क्या है? 4 पे। उसको पीटो तो, लिख रहा है साथ में। यहाँ पर 4 - 0 है, ये जो है 4 - 0, ये V4 - 0। पर ध्यान दो, 4 पे जो वेलोसिटी है, 4 पे कितनी है? -10 और 0 पे 0, ये 4, ये आ गया -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्री? अब यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात ये है, वो देखिएगा। अगर हमसे बोला जाता है कि आप तो भैया एक्सटी ग्राफ बना दो, ये यूनिफॉर्म है, ये क्या है? यूनिफॉर्म। ये क्या है? यूनिफॉर्म। बोलो हाँ है ना। और ये जो है निगेटिव है, मतलब
एक्सटी ग्राफ डाउन पैराबोला बनेगा। एग्री है ना? सुनते जाओ। 0 पर उसकी पोजीशन कितनी है? 0। 4 सेकेंड पर पोजीशन कितनी हो गई है? -20। हाँ बेटा, -10 क्या बेटा? 4 पे -10 सही तो लिखा बेटा। हाँ, क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है? हाँ दिया, 0 पर 0 है। ए निगेटिव है, डाउन पैराबोला। इसका मतलब यह है कि यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ जाना है, ऐसे डाउन पैराबोला। इधर तो आ ही नहीं सकते, टाइम निगेटिव हो जाएगा। तो ग्राफ क्लियर है कि नहीं है? इसी में यदि हम बोलते हैं कि भैया आप एक काम करिए, एटी ग्राफ बताइए, तो बहुत इजी हो जाएगा। एटी ग्राफ, एटी ग्राफ में क्या होगा? 0 पर भी कितना है? कौन बोला 0? ए जो है, ये 0 से लेकर 4 के बीच में हर जगह पर क्या है? 2.5 है विथ नेगेटिव साइन। यानी 0 पर -2.5 और 4 पर भी कितना है? यही है। ये आपका एटी ग्राफ हो गया। बोलो क्लियर है क्या? प्लीज कॉपी करें। इनिशियल पोजीशन 0, फास्ट। अब फास्ट लिखने वाला, मैं सिर्फ आपको 2 मिनट टाइम दूंगा, मिटा दूंगा। मैं सिर्फ 2 मिनट टाइम दूंगा, मिटा दूंगा। मैं क्लियर कर देता हूं। मुंह पर ताला मारिए, फिर लिखिए। ठीक ठीक। अब आप देखिएगा कहानी को, अब आया असली कहानी को समझने की कोशिश करिएगा। एक ग्राफ देते हैं, मान लीजिए ऐसा, समझिए पहले कहानी को। सिंपल ऐसे ग्राफ, मैंने कहा जो वीटी ग्राफ है कुछ ऐसा दे दिया क्वेश्चन में। ये जो है 20 है, ये -10 है, ये 0 है, ये 4 है और ये 6 है। ऐसा ग्राफ। इनिशियल पोजीशन क्या? 0 ही लेंगे, ले लीजिए। चलिए इनिशियल पोजीशन 0। अब ग्राफ बनाइए। बाकी मैं कैलकुलेट करता हूँ क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, सोचना मैं सिखाऊंगा आपको। हो गया? चलो छोड़ दो। पहली बात तो कहानी समझिए बेटा। अगर इस वीटी ग्राफ को देखें
इस पूरी वीटी ग्राफ को, तो वीटी बेटा क्या ग्राफ ऐसे होके ऐसे हो रही है क्या? यानी ग्राफ कंटिन्यू है, कहीं ब्रेक हुई है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हुआ, वो देखो क्या वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? क्या टाइम के पैरेलल है? नहीं। टाइम के पैरेलल है क्या? नहीं। अरे बोलो यार, अगर वो टाइम के पैरेलल होती तो ए क्या होता? 0 होता। टाइम के पैरेलल है? नहीं है, मतलब ए 0। ऐसे है, पक्के में क्या आएगा? निगेटिव आएगा। नहीं आया? आया? शांतपूर्वक देखो, अगर मैं ये कहूं कि एवरेज एक्सेलरेशन, सुनना प्लीज, सुनना, अगर मैंने यहां से यहां तक का निकाला 0 और 4 के बीच, तो यहां पर निकाला आएगा 4 - 0 और यहां वेलोसिटी 4 सेकेंड पे और यहां 0 पे। पहली बार हाँ है ना? सुनते जाओ। यदि मैंने 4 और 6 पे निकाला के बीच में, यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा और यहाँ पर 6 - 4 आएगा। एग्री है? और यदि मैंने, बात सुनो, क्या डायरेक्ट 0 से 6 निकाला, बोलो हाँ है ना? V6 - V0 अपॉन 6 - 0। बोलो क्लियर है क्या? कहानी सुनो, कहानी सुनो। वो 4 पे कितना वेलोसिटी है? 0। 4 पे वेलोसिटी कितनी है? 0 माइनस, और 0 पे 20 अपॉन 4। 6 पे कितनी है? माइनस, 6 पे -10 और 4 पे 0। बोलो हाँ है ना? आराम चलो, आराम से, अपॉन 2। सुनते रहो बस। 6 पे कितना है? -10 और 0 पे 20/6। एग्री? ये कितना आया? ये सीखा क्या कि अगर ग्राफ ब्रेक ही नहीं हो रहा है तो आप किसी भी इंटरवल के बीच में निकालें, क्या आएगा? एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा? सेम आएगा। कहने का मतलब ये था। बोलो क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? पहली कहानी सुनो, भी कहानी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, सुनो। और हर एक मिनट, और जो एक्सप्रेशन हो कैसी है? यूनिफॉर्म है। अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है, यस, तो ए क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। और ऐसे में है तो ए क्या है? निगेटिव आया है। और अगर ए यूनिफॉर्म है, क्या बोला मैंने? ए यूनिफॉर्म, मैं बात बोलो यार, तो ग्राफ कैसा बनता है? कौन सा ग्राफ? एक्सटी ग्राफ, पैराबोला। अगर ए यूनिफॉर्म तो पैराबोला बनता है, ए निगेटिव है, डाउन पैराबोला बनेगा। बोलो यार। तो यहां से लेकर यहां के बीच में कहीं पर भी ए चेंज हो रहा है क्या? मतलब कि जो पैराबोला बनेगा बस एक ही पैराबोला बनेगा, डाउन। नहीं आया? बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अब सुनो ध्यान से, पूरी कहानी समझना। अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं अब पूछता हूं अगला, सुनते जा बस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक कह क्या रहा है वो सुनो पहले। t = 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? हेलो, t 0 पर वेलोसिटी कितनी है? 20, प्लस या माइनस? प्लस। सुनना, यानी आपके सामने एक कार आती है 20 मीटर पर सेकेंड पर। बोलो हाँ है ना? क्या ये निगेटिव है? क्या ये निगेटिव है? यानी यहीं पर ब्रेक लगना चालू हो गया। बोलो हाँ है ना? कितने का? माइनस नहीं, मैंने एरो बना दिया है, माइनस बना दिया है। बोलो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ब्रेक लगना चालू हो गया। सॉरी 5, सॉरी, मतलब हर एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 5 से कम हो रही है। बोलो हाँ है ना? नोटिस करो पहले, 4 सेकेंड तक पहुंचते की वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। यानी जब ये यहाँ पहुंचा t = 4 सेकेंड, तो एक इसकी वेलोसिटी 0, इट मीन्स ये रेस्ट में आया। बोलो हाँ है ना? 6 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? माइनस हो गई है। बोलो हाँ है ना? यानी इसका मतलब ये है, ये तो t = 4 की कंडीशन है। बोलो हाँ है ना? अब सोचो, t = 6 पे इसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, कितना? -10, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दिया ये। बोलो हाँ है ना?
अब क्या सीखा वो सुनो। आप नोटिस करें पार्टिकल पहले यूं जा रहा है, यहाँ बना दूं, ये जा रहा है, बोलो हाँ है ना, यहाँ पर टर्न मार दिया, एक गया और फिर कर रहा है टर्न मार रहा है, बोलो हाँ है ना। सीखा क्या वो सुनो। ये कौन सी ग्राफ है? अभी बेवकूफ़ों में पूछता हूँ, ग्राफ तो साला बीटी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन में। ये कौन सा ग्राफ है? ये क्या है? टाइम एक्सिस। आप देख रहे हो कि जो वीटी ग्राफ है वो टाइम एक्सिस को 4 सेकेंड पर इंटरसेक्ट कर रही है। 4 के पहले ग्राफ ऊपर है, 4 के बाद ग्राफ नीचे है, यानी ये वो टाइम है जब पार्टिकल ने अपने मोशन की डायरेक्शन चेंज किया, नहीं आया। यानी वीटी ग्राफ टाइम एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, बोलो है ना, उस टाइम पर पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। मतलब पार्टिकल देखो यूं जा रहा था, एकाएक क्या हुआ, रुका और फिर टर्न इधर आया, बोलो है ना। अच्छा 0 से लेकर 6 तक ये हमेशा कहाँ लग रहा है? इधर ही लग रहा है, बोलो है ना। ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे ही कि सपोज करो कि छोटी सी कार है, छोटी सी कार 800, मारुति 800 जो बंद हो गई है, ठीक है, 800 कार है। यस एकाएक कितने से दिखी? 20 से। यस यार कोई से रोकने लगा, बोलो हाँ है ना। ये रोकते 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 रुका, कितने पे? 4 पे रोक दिया और फिर उसके बाद धक्का मार दिया उस तरफ, बोलो हाँ है ना। नहीं आया। 0 20 प्लस 20 रोकना स्टार्ट किया, 4 सेकेंड के बाद रोक लिया और फिर धक्का उधर ही मार दिया, तो कहाँ आ गए? इस तरफ आ गए, कितने से? -10 पे 6 सेकेंड के बाद। पहले पड़ी बात करें, नहीं आया। आया। सीखा क्या? वीटी ग्राफ टाइम को जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी। यहीं पर अगर आप इधर 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 अब सुनना, अगर मैं ये कहूँ डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, बोलो हाँ है ना, तो आपको मालूम है कि आप बोलोगे एरिया अंडर, बोलो वीटी ग्राफ। कहानी समझना। यदि मैंने कहा कि आप 4 सेकेंड पर पोजीशन निकालो, तो पहले आप क्या करोगे? 0 से लेकर 4 का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। 0 पे अगर आपको पोजीशन मालूम है तो काम हो जाएगा अपना, बोलो। तो ये लिखा 4 पे पोजीशन माइनस ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये मेरे हिसाब से हाफ क्या आएगा? बेस इंटू हाइट, ये आ गया। ये कितना है? 4 और ये कितना है? 20। तो ये जो है देखा जाए 4 इंटू 20, ये आ गया कितना? 40। ये आ गया 40 मीटर। मतलब ये है कि पार्टिकल यहाँ से चला यहाँ तक गया, कितना आगे? 40 मीटर गया, फिर टर्न मारने की बात कर रहा है, बोलो हाँ है ना। सबर सबर सबर। अब मुझे एक बात बताओ, समझना मेरी बात को। अगर मैं ये कहूँ कि x6 माइनस x0, यस या नो, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ की बात करूँ अगर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनो पहले क्या निकालोगे? एरिया। कौन सा एरिया? यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी ये भी एरिया निकालना पड़ेगा और ये भी एरिया। बस ऊपर वाला एरिया प्लस रखना पड़ेगा, नीचे वाला एरिया माइनस रखना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं आया। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि सर यहीं से काम कर लेते, कर सकते थे। x6 माइनस x4, x4 के लिए अपने पास अवेलेबल है, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। यही चल रहा था, है ना। देखिए है ना, ये चल रहा था ना कब से कि उधर क्यों जा रहे हैं। पिछली बार नहीं बताया था, क्लियर है। अब बताओ क्या हो जाएगा? हाफ, बोलो इसका, बोलो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 20, ये हो गया। फिर लगाएंगे माइनस, क्यों नीचे है, बोलो है ना। ये कहाँ है? कितना आएगा? हाफ, बोलो हाफ। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे 10 है ना, सिर्फ वैल्यू क्योंकि माइनस लगा चुके हो। यहाँ पर अगर बात करें x6 माइनस x0, ये कितना आ जाएगा? 40 माइनस 10, यानी ये आ गया 30, प्लस के माइनस? प्लस 30, बोलो हाँ है ना। क्लियर है क्या? नहीं आ रहा है? अब दिमाग लगाओ, क्या क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान देना कि ये रेफरेंस है, आपने पार्टिकल को, क्योंकि आपने अपन इनिशियल क्वेश्चन रेफरेंस ही मान के चल रहे हैं, t = 0 पर आपने एक कार या जो भी ले 20 मीटर पर सेकेंड से देखा, यस। 4 सेकेंड के बाद रेस्ट में आ गई, लेकिन जब 4 पे रेस्ट में आई तो कहाँ पहुँच चुकी थी वो? 40 पे, यानी वो यहाँ पहुँची t = 4 सेकेंड पे,
क्या हो गया ये, बोलो, रेस्ट में आ गया, और ये यहाँ से रेफरेंस से 40 मीटर आगे है। बोलो फिर कहानी सुनिए। लेकिन जब 6 सेकंड की बात आई, 1 मिनट यहाँ लिख दो पहले, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, अच्छा अच्छा वैल्यू, सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी है 0, ये 30, तो x 6 कितना आ गया, मतलब ये कहाँ से आता है 30, ये रेफरेंस से आता है। ये कहाँ से आता है, रेफरेंस से। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लिखते हो 30, ये कहाँ से आता है, रेफरेंस से आता है। नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ, दिमाग लगाओ, कि जब ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, बोलो हाँ है ना, ये लौटा। अभी देखा जाए पार्टिकल यहाँ पे है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 6 सेकंड पर कितनी हो चुकी है, 10, डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो ये 10 हो चुकी है निगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन अभी रेफरेंस से कितना आगे खड़ा है, प्लस 30 मीटर आगे खड़ा है। नहीं आया क्या? और गलती से अगर ये निगेटिव आया होता, मान लो सॉल्व करने पर निगेटिव आया होता, इसका मतलब ये है कि वो 6 सेकंड पर इस रेफरेंस को क्रॉस कर चुका था। सपोज करो कि ये आ गया होता -20, सपोज करो आया होता, तो वो इस समय यहाँ पे है, रेफरेंस से इस तरफ कितना 20 पे है। बोलो हाँ है ना, तो प्लस ही बता रहा है कि टर्न तो मारा है उसने, मगर अभी जो रेफरेंस पॉइंट को क्रॉस नहीं किया है, रेफरेंस अभी उसी तरफ खड़ा है कहीं पे, मतलब खड़ा मतलब आ रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आ रहा है। अगर निगेटिव आया होता तो 100% वो इसको क्या कर गया होता, क्रॉस कर गया होता। नहीं आया, कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई, सब कुछ रेफरेंस से। अब रुको, अब इसका अगर बोला जाए कि भाई साहब आप तो बताओ एक्सटी ग्राफ कैसा होगा। मान लो, सुनो पहले, ये क्या है x और ये t, 0 चाहिए और क्या चाहिए अपने को, 4 चाहिए और एक 6 चाहिए। 0 पर रेफरेंस क्या माना है अपन ने, 0 ही माना है। अरे सॉरी, इनिशियल पोजीशन क्या माना है, 0 माना है, नहीं माना, ठीक। ए क्या है, निगेटिव है, पैराबोला क्या होगा, डाउन होगा। 4 सेकेंड पे कहाँ पहुंच चुका है, 4 सेकेंड पे आई थिंक वो 40 पे है, प्लस 40। बोलो हाँ है ना, ये देखो, यानी ये हो गया 40 यहाँ पे। बोलो हाँ है ना, क्या है, वेलोसिटी 0 हो गई है क्या, यस, यानी पैराबोला वहाँ से क्या करेगा, टर्न मारेगा। नहीं आया क्या? और 6 पे कितना है, +30 रेफरेंस से, यानी यहाँ से कितना ऊपर, 30 ऊपर। बोलो हाँ या ना, रिवाइज करो। ये देखो, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये है कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ टर्न मारेगा, यहाँ तक जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यानी ये कुछ इस प्रकार का होगा। नहीं आया क्या? कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ से उठेगा, यहाँ टर्न मारेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर हुआ क्या? और इसमें अगर बोलते कि भैया आप 80 ग्राफ बनाओ, तो कोई, वो तो बड़ी सिंपल सा था। यह A है, यह T है, आप सीधे 0 से लेकर क्या करो, 6 करो। ये 0 से लेकर 6 तक हमेशा कितनी है, -5 ही है, तो चेंज हुआ ही नहीं है। अरे ग्राफ तो ब्रेक ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि वो है -5। ये जो है आपका 80 ग्राफ हो गया। बोलो क्लियर है क्या? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ग्राफ क्यों सिखा रहा हूँ, इतना जो रामायण लिखा है समझ में आ रहा है क्या? प्लीज़, कल संडे है, सराफत से पूरा दिमाग के अंदर बैठा रहे, क्योंकि मैं मंडे को अपने असली रूप में आ जाऊंगा, ध्यान, इतने प्यार वाले रूप में नहीं। चालू हो जाओ, ताबड़तोड़ पूछूंगा पूरा। क्या चीज़? इवनिंग में जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से आगे। जल्दी करें, प्लीज जल्दी करें, जल्दी। भाई जो बच्चे इवनिंग के बैच में हैं, मैं आपसे क्या प्रॉमिस किया है कि आपका मॉर्निंग हो इवनिंग हो, आपको बस इतना ही करना पड़ेगा। जैसे मॉर्निंग में बच्चों को पढ़ा दिया है ना, अगर आपको मौका मिलता है तो रिवाइज करिए, क्योंकि आपकी क्लासेस एक दिन छोड़ के रहती हैं। आई बात? तो ऐसा नहीं है आप कुछ मिलाएंगे, कुछ ये आगे पीछे हो सकते हैं दोनों बैच में, बट लगभग सेम रहेगा। अगर हमें वहाँ
यहाँ से 20 से पूरा वहाँ लेके पूरा चाहिए, तो हम पहले 20 का चाहिए, 20 से मतलब हमें पूरा वहाँ से ये मतलब 0 से 6 तक का चाहिए। क्या चीज़? वीटी ग्राफ, मतलब डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल। हाँ हाँ तो बहुत। हम उसके लिए पहले ऊपर वाला निकालेंगे, उसमें नीचे वाला प्लस कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल। देखो बेटा, जैसे बच्चे ने ये पूछा कि सर अगर मुझे डायरेक्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए तो क्या करूँगा मैं? कुछ नहीं, ये एरिया निकाला, एरिया जो माइनस करना उसे प्लस कर दूंगा। अभी मैं कर रहा हूँ, जगह नहीं था इसमें बताया नहीं, अभी बोलूँगा उसको अभी। वो जगह नहीं था इसलिए मैंने बोला नहीं था, अभी आप कर लीजिए। कॉपी करें। हो गया? जल्दी करिएगा। आइए बेटा, इसी क्वेश्चन में आप ये देखिए, दो बेटा, बेटो आ जाओ। देखो, अगर मुझसे, देखो बात सुनो, अगर मुझसे ये पूछा गया टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला एरिया प्लस में होगा, ये वाला एरिया माइनस में। डायरेक्ट अगर देखा जाए तो हमने ये वाला निकाल के रखा हुआ, ये लाइन। बोलो क्लियर है क्या? इसी को सॉल्व किया है, बोलो है ना? ये तो है, कितना आया है? 30। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, नहीं आ रहा क्या? सही तो है भाई, क्या दिक्कत है? हाँ सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट, यानी मैं बात कर रहा हूँ x6 और x0 के बीच, मतलब 0 और 6 के बीच का, ये कितना आया है सॉल्व करने पर? आई थिंक 30 मीटर आया है। नहीं, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, मुझे डाउट हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। कहाँ निकाला है? ये निकाला है ना? यही है ना? यही सॉल्व करा है, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं बोला है मैंने कहीं पर भी? हाँ चलो, हो गया हो गया। नहीं, मैं कुछ अपना मिला रहा था। चलो बोलो, इधर आइए बेटा, प्लीज डिस्टर्ब मत करे, क्लास कोई ख़राब मत करा करे मेरा। नहीं पढ़ने का बैग उठाए घर चले जाओ, कोई आपत्ति नहीं। चलो, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि ये बताइए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 6 तक एवरेज वेलोसिटी।
तो यार वो तो सीधी सी बात है, हमने ये पढ़ा था यार, 6 माइनस 0 और ये क्या हो जाएगा x6 माइनस x0 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नहीं आया क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या आया 30 और ये आया है 6 और ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। खत्म। अब यदि बात करा जाए कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि 0 से लेकर 6 में कुल डिस्टेंस कितना हुआ वो बताओ। ये वाला कितना था? बस ऊपर वाला 40, इसका मतलब आगे 40 गए। अब जो नीचे वाला उसे माइनस मत करो, क्या कर दो प्लस, सिंपल वो आ जाएगा। हाँ 10 नहीं है, हाफ बेस इंटू हाइट, यस या नो? ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10, कट गया 10। यानी यहाँ पर अगर बात करें कि भैया टोटल डिस्टेंस ये कट गया तो वो आ जाएगा 50 मीटर। नहीं आया? यहाँ पर अगर पूछते कि आप तो बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 50 बाई क्या हो जाएगा 6, यानी ये आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ आया ना? नहीं आया? रुको यार, नहीं आया क्या? अब सुने, कहानी भी अब खत्म नहीं हुई है, जरा ये यहाँ पे भी हम बात करते सेम क्वेश्चन में, ध्यान दो, सेम क्वेश्चन में कि अरे वीटी ग्राफ दिया है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, आप तो एक काम करो स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ। तो स्पीड कभी निगेटिव तो होता नहीं है, स्पीड निगेटिव नहीं होता। अब ध्यान सुनना, ये 0 है और ये 4 है और ये 20, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये जो नीचे वाली वेलोसिटी होती है, जो नीचे वाली वेलोसिटी निगेटिव में है, बस उसके प्लस करना है अपने को। यानी ये पूरा का पूरा जो ग्राफ नीचे वाला है, इसको पलट के कहाँ ले जाओ? ऊपर। यहाँ क्या है? तो जब ये पलटेगा तो ऊपर कहाँ जाएगा? 10 पे जाएगा, और नीचे है 10, जब पलटोगे तो कहाँ जाएगा? +10 पे चला जाएगा। यानी ये जो है आपका ये हो गया +10। बोलो क्लियर है क्या? और ये कितना है? कितना? 6, यानी ऐसा। बोलो क्लियर है क्या? ये जो है आपका स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। जो भी नीचे वाला है उसको मुंडी से पकड़ो और चिपका दो। अरे बोलो यार, ये पकड़ा उठा के चिपका दिया तो ये नीचे -10, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +10। खत्म काम। नहीं बात समझ में आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे आई, चालू हो जाओ। एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहिए, एवरेज स्पीड निकालना चाहिए, स्पीड टाइम ग्राफ निकालना आना चाहिए, एक्सटी ग्राफ आना चाहिए। जल्दी करें। हो गया? स्टार्ट करें? यस
तैयार रहिएगा। आपके पास टाइम होगा कुल 30 सेकेंड्स सोचने के लिए। अपने अपने आंसर्स रफली कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर बताइएगा। ठीक है? ठीक। 0 1 2 5। ये x है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। लिखिएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन है यह 16। अब वो कौन से एनसीईआरटी में, नई एनसीईआरटी चेंज होती रहती थोड़ा सा, तो उसका प्रॉब्लम है। लिखो, हो गया क्या? हल्का सा क्वेश्चन लिख लो। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, फटाफट लिखो। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल with constant acceleration particle with constant acceleration is shown in the figure, हो गया? लिखो। then velocity time graph, सुनो, then velocity time graph, velocity बोला मैंने, velocity time graph of the particle will be, then velocity time graph of the particle will be, ऑप्शन दिया, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा अभी आपको। यानी इस ग्राफ को देखकर बताना है कि जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसा बनेगा। आपके पास 30 सेकेंड्स है, 30 सेकेंड्स इस ग्राफ को देखकर बताना है। दिमाग चला लो, इस ग्राफ को देखकर बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। स्टार्ट हो जाओ। पूरा ग्राफ बनाओ। देखो ऑप्शन कुछ ऐसे से दिए हैं, देखो ये हो गया, एक ऑप्शन ऐसा है, ठीक है, एक ऑप्शन जो है ऐसा है, एक ऑप्शन ऐसा है, 4 ऑप्शंस। चलो छोड़ दो, रिलैक्स। नहीं, हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे अभी। अब मैं बता रहा हूँ कहाँ से सोचते कैसे हैं। सुनो, अगर आप देखें कि t = 0 पे, t = 0 पे ग्राफ हल्का सा आगे बढ़ा है, मतलब ग्राफ अगर ढंग से बनाएंगे दिखे जब ग्राफ तो हल्का सा आगे बढ़ा रहेगा। सुनो, एट t = 0 पे जो वेलोसिटी है वो 0। ओके, ब्रेन यूज करो। अब उसके बाद अगर आप किसी टाइम पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें और फिर टाइम के पैरेलल लाइन खींच दें, पेन रखना सिखाया था टाइम पे, ये आप देख रहे हो, यानी वेलोसिटी क्या है, निगेटिव हो चुकी है। फिर यहाँ पे आए, फिर टेंजेंट ड्रॉ करिए, फिर ये ऐसे है और ऐसे कर दीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि एंगल आप देख रहे हैं कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन द निगेटिव डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है
कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, पोजीशन उसकी कितनी थी 5 थी, वेलोसिटी क्या थी 0, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 1 सेकेंड तक इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इन द नेगेटिव डायरेक्शन। आराम से मैं लाइव एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो, लाइव एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो। फिर उसके बाद आप देखें, इसके बाद यहां पर आइए, इसके देख लो, ये देखो, ये टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एंगल आया, बोलो हाँ है ना, एंटी क्लॉकवाइज अलग, एंगल धीरे कम हो रहा है, यानी वेलोसिटी क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है, अब धीरे धीरे क्या हो गई, अब कम होने लगी, बोलो हाँ है ना। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, फिर 0। एग्री है कि नहीं? अब सुनो, अपने हाथ में एक बॉल ले लो, छोटी सी कोई बॉल ले लो, ये बॉल है, इधर देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, उस बॉल को ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर ले जाओ, मान लो मैं 5 मीटर मान लो एग्जाम्पल तौर पर, ये यस, ऊपर की डायरेक्शन को प्लस बोल रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो। जब छोड़ोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, अरे इंक्रीज होगी, यहाँ से ड्रॉप करो, यहाँ वेलोसिटी कितनी है 0, छोड़ दो, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नहीं आया, ये देखो, ये इन द नेगेटिव इंक्रीज होगी, अब जाके क्या हो, ग्राउंड से टकराएगा और टकरा कट से क्या हो जाएगा, वापस आएगा। प्लास्टिक की बॉल लेना, हाँ बोलो हाँ है ना, ये देखो, ये ड्रॉप किया, या कितने मीटर हाइट पे, 5 मीटर की हाइट पे, हाँ आया ना, यस, ये ड्रॉप किया, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, वहाँ वेलोसिटी क्या हुई, मैक्सिमम, कहाँ पे, नीचे, टक्का से लड़ी और फिर क्या हो गई, ऊपर टर्न मारा, जितने से लड़ी उतनी क्या हो गई, ऊपर आ गई, बोलो हाँ है ना। फिर कहाँ आने लगी, ऊपर, ये ऊपर आई तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, बोलो हाँ है ना, मगर कहाँ कम हो रही है, पॉजिटिव में कम हो रही है, नहीं आया, हाँ आ जाओ, ये बताओ, अब देखो खेल को समझो, छोड़ते हैं। ग्राफ कैसा है, डाउन पैराबोला, सुनो ग्राफ कैसा है, डाउन, ये भी डाउन है, ये भी डाउन है, यस, तो पक्का है कि वीटी ग्राफ क्या होगा, वीटी ग्राफ क्या, स्ट्रेट लाइन तो होगा, ठीक है, ये देखो ऐसे होगा, अरे उल्लुओं, अनपढ़ों को सिखा कुछ नहीं कर सकते, देखो ध्यान से, अबे जो गधे टाइप के हैं ना, वो सीखने की कोशिश करा करे, हाँ देखो, ये क्या है, डाउन पैराबोला, ए निगेटिव, बोलो ए निगेटिव, और ए अगर पॉजिटिव, अगर ग्राफ कौन सा बनाना है, वीटी ग्राफ, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बनता है, ए निगेटिव तो ग्राफ ऐसे बनता है, इसमें ए क्या है, ये भी निगेटिव है, ये भी डाउन पैराबोला है, ये भी डाउन पैराबोला है, तो ओवरऑल क्या है, निगेटिव ही तो है, नहीं आया, मतलब ओवरऑल ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ये वाली लाइन आएगी ही नहीं, नहीं आया, आया कि नहीं आया, हाँ खा जाऊँगा तो जाक ना, हाँ तो हाँ, इधर देखो, इधर आओ, तो सुनो पहले, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, 1 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव, कुछ हो गई होगी, कुछ हो गई होगी, बोलो हाँ है ना, मान लो, चलो मान लेते हैं 20 हो गई है, बोलो हाँ है ना, अरे मान लेते हैं, कुछ दिया है डेटा वगैरह, बोलो हाँ है ना, क्लियर है, ये हो गई, मतलब क्या हुआ, ऐसे, ये पक्का ऐसे ही होगा, होगा ना, नहीं आया, ठीक है, अब क्या हुआ, ये लड़ी और लड़ने के बाद टक्कर से क्या हो गया, ऊपर, ऊपर मतलब प्लस, रुको 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 रुको, इधर इधर, ये 2 सेकेंड है, ये कितना लिया आपने, यहाँ पे क्या हो गया, +20, बोलो हाँ है ना, ये देखो 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 देखो, ये देखो, ये तो बोलो क्लियर है क्या, जो ही लड़ी टक्कर से क्या हुई, ऊपर, कहाँ पहुँच गई, ग्राफ यहाँ पहुँच गया, ग्राफ यहाँ पहुँच गया, बोलो हाँ है ना, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होने लगी, कम, नहीं आया, फिर से एक बार देख लो, हाँ, ये पार्टिकल है, कितनी हाइट पे, 5 मीटर, इमेजिन करो, इमेजिन करो, ओ बड़ी बहन जी, इमेजिन करो, बोलो हाँ है ना, यस, इसको छोड़ा, ऊपर डायरेक्शन को प्लस ले रहा है, ये छोड़ा,
इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। निगेटिव में ग्राउंड पर पहुंचेगा, ग्राउंड पहुंचते टक्कर से लड़ा और पलट गया, और जो ही पलटा वेलोसिटी क्या हो गई, प्लस। नहीं आया। 0 पर 0 थी, 1 सेकेंड तक लगातार बढ़ी, कुछ बोला ही, मैं 20 ले लिया अपने, बोलो हाँ है ना। जो ही लड़ी क्या हो गई, टक्कर से क्या हो गई, पॉजिटिव। कौन सी पॉजिटिव, प्लस की पॉजिटिव। नहीं आया, ये चली गई यहाँ। फिर 2 सेकेंड वेलोसिटी क्या हो गई, फिर 0 हो गई, वेलोसिटी 2 सेकेंड पर क्या हो गई है, 0। नहीं आया, नहीं आया। अब समझ में आने लगा, इतने काहे पे कर रहा था। चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, ऐसे नहीं सीखोगे, जल्दी करो। सर फर्स्ट ऑप्शन सही है ना? जी सर, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बाबूजी। नीचे से किस पर होगा, स्टार्ट हुआ मतलब क्या? -20 कैसे होगा वो समझ में आ रहा है। समझ में। बेवकूफ इंसान, क्या मैंने जीरो वेलोसिटी कितनी है, कितनी है, तू -20 को बोल रहा है, अंधा है क्या बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी हाइट पे, 5 पे, छोड़ा, या वेलोसिटी बोल। अरे बेवकूफ है कि पागल है बे, तो 0 पे कितनी है, या वेलोसिटी कितनी, हाइट कितनी, छोड़। अब वेलोसिटी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। ये ग्राउंड मान ले हाथ, यस, ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही है, छोड़ दिया, और ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हुई, ऐसे लड़ा, कितने से, 20 से, अपने अंदाज से मान लिया। तो ये कब हुई, 1 सेकंड के बाद। जब लड़ा फिर क्या हो गया, पलट गया। जो ही कितने से पलटा, 20 से पलटा। अरे बोलो भाई, पलटा, वेलोसिटी क्या हो गई, प्लस। वेलोसिटी क्या हो गई, प्लस। तो 1 सेकेंड पर क्या हुआ, लड़ते वक्त ये रही -20 मान लो, और जो ही पलटा क्या हो गया, +20 हो गया। फिर ऊपर जा रही है, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, मगर है कहाँ, प्लस में ही। तो यहाँ से 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0। आया। मुझसे बिल्कुल शराफत की उम्मीद मत करना। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने बीच में पूछा तो उखाड़ दूंगा बिल्कुल। ये भी कॉन्सेप्ट लेफ्ट राइट हुआ ना, एकदम उखाड़ दूंगा मैं, एकदम खोपड़ी खुल जाना चाहिए सबका। मंडे वाली क्लास में कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। जब पढ़ लिख कर आए, हाँ वो PDF भेजा है, मतलब जब भेजूंगा बिल्कुल, जो मैं एकदम चाहिए कॉपी में चाहिए। आप खाना खाओ मत खाओ, 100 से मुझे कोई मतलब नहीं होता। मैं इतने घंटे मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे काम चाहिए होता है। प्यार मोहब्बत अपनी से, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी थोड़ी चलती है, हैं? हम काम ना करें तो कब पैसा जाएगा घर पे, हैं? हम कहें नहीं, घर पे सिर्फ प्यार मोहब्बत करते रहेंगे, तुम्हारी तो ज़िंदगी चलेगी उससे। हो गया पक्का, ठीक। सुनो अब, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ध्यान सुनो, अब अक्कल लगाओ, ध्यान सुनना। अब एक ग्राफ बनाना है तुमको, सुनते जाना बस। एक पार्टिकल को मैंने ड्रॉप किया, उधर देखो, क्वेश्चन बोल लिए तो बस समझो पहले। एक टावर है, टावर की हाइट मान लो 20 मीटर है, मान लो t = 0 पर एक पार्टिकल को ड्रॉप किया। जब पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचा, मान लेते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी है, सपोज करो मैंने कहा, सपोज करो कि 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना। कभी प्लास्टिक की बॉल लेना, ऐसे फेंकना, जाएगा जितने से, उतना ऊपर नहीं आता, थोड़ा कम आता है।
आता है ना। इस जो क्वेश्चन अभी करवाया इसमें तो उन्होंने बोल दिया कि जितने से गया था उतने से वापस आया। हमने ऐसा नहीं, ये गया उतने से वापस नहीं आया। मैं मान लेता हूँ तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, सपोज करो कि 10% से कम हो गई। जितने से भी टकराएगी उसके 10% से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। एग्जाम्पल क्लियर है क्या? अब अक्कल लगाना चालू करो। इसे ग्राफ बनाते हैं इसका, आराम से देखना। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, क्लियर है क्या? 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। क्योंकि टावर के ऐसे टॉप से ड्रॉप किया। चलो, तो 0 थी, मतलब ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। बोलो हाँ है ना, यस। ग्राउंड पे पहुंचने पे जो भी टाइम लिया, अपन तो मान लेते हैं कि हर 2 सेकंड में ग्राउंड में पहुंच गया है, ऐसे मान लो। अरे मान लो यार, क्वेश्चन कुछ भी हो। अपना ये बताओ, तो इसका मतलब ये है कि 2 सेकंड के बाद क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 50। कहाँ? निगेटिव डायरेक्शन। बोलो हाँ है ना। और ए क्या है? कांस्टेंट है। क्या मानते हो कि ग्राफ ऐसा होगा? वेलोसिटी कितनी हो गई है? -50। बोलो हाँ है ना। अच्छा रुको, 1 मिनट को, अब ये वाला एक लाइन हटा दो, तो हटा दो लाइन। कौन सी वाली? कि 10% से कम हो गया। हटाओ उसको, हटाओ। अब जितने टाइम उतने वापस आएगी, तो उससे बात कर लेते हैं। अब सुनना, अब क्या हुआ? टकराई, टकरा कर क्या होगा, वापस उठेगी कितने से? हाँ या ना पहले बोलो। अभिषेक, हाँ बोलो, क्लियर है क्या? कितने उठी? प्लस के माइनस? हाँ, प्लस ये रहा। बोलो हाँ है ना। कितना टाइम लगा ऊपर जाने में? जितना आने में था ऊपर जाने में 2 सेकंड लेगा। 2 सेकंड लेगा, ठीक। जो ही टकराया, टकराते ही उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? प्लस। टकराते ही अपन जो होता है ना, टकराई, उठी, बीच में गैप तो आएगा हल्का सा, वो गैप को नेगलेक्ट कर देना है अपन। मतलब टकराई, वापस खट से तुरंत आ गई। बोलो है ना। टकराई, जो ही पलटी, 2 सेकंड पलट गई, 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो गई? +50। बोलो हाँ है ना। अब कहाँ पहुँचेगी? कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। 2 सेकंड जाने टाइम लग जाएगा। बोलो हाँ है ना। वहाँ वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी? 0। यानी यहाँ तक पहुँचते कितना हो गया? 4 सेकंड। वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। बोलो हाँ है ना। फिर क्या होगा? 0 हो गई ना। अरे बोलो यार, फिर लौटेगी, फिर 0 से क्या होगी? फिर 20 पे, फिर क्या 50 होगी? नहीं आया। तो ये बताओ, यही ग्राफ कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। ये कितना सेकंड? 6 सेकंड। हाँ या ना? आया। उसके बाद फिर क्या हुआ? 8 सेकंड। इसी में तुरंत क्या हो जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगी +50 पे। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, ये कितना है? 10। हाँ या ना। ये ग्राफ चलता रहेगा। एग्री? अब आया। आगे सुनो, ध्यान सुनो। अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ चल रहा है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा होता, सुनना ध्यान से, इसी क्वेश्चन में, ठीक है, अपन ने इसको ड्रॉप किया, आया किसी वेलोसिटी से, उठा थोड़ी कम वेलोसिटी से। अरे उठा थोड़ी कम वेलोसिटी, मतलब जब भी टकराएगा उठेगा थोड़ा कम से। अब वो 10%, 20% कम, जैसा भी क्वेश्चन देखेंगे उससे बात कर लेंगे। इधर आओ। मान लो इंटरवल ले लेते हैं इसे करके, पसंद। बोलो क्लियर है क्या? ये यहाँ से ऐसे गया। बोलो क्लियर है क्या? ये क्या हुआ? टकरा गया। अपन एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 20 से टकराया माइनस में। बोलो हाँ है ना। अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। उठा कितने से? नहीं 15 कर लेते हैं। उठा कितने से? 15। ऐसे एग्जाम्पल। कौन सा 15? फिर से 15 उड़ गया, मतलब 15 यहाँ जाएगा प्लस का, इसे तो कम कर लेना, 20 है तो 15 कम। बोलो हाँ है ना। यानी अब ग्राफ क्या हो जाएगा? यहाँ चला जाएगा। बोलो हाँ है ना। नहीं आया तो ऊपर जाएगा और फिर क्या होगा? नीचे आएगा। बोलो है ना। यही ना होगा। उठा कितने से? +15 से। तो अब उतनी हाइट जाएगा नहीं,
बोलो है ना। तो ये गया और फिर 0 होगा, फिर नीचे जाएगा, नहीं आया, तो ये आया, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। क्लियर है? ये देखो जो भी टाइम है, ये जो भी टाइम, तो ये आया ये गया, तो जितना इधर उतना इधर कर लीजिएगा, इससे थोड़ा कम करिएगा। ये कितना है -15, नहीं समझ में आया, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से अब समझाएंगे ना, हमारा काम है ये, दसना हमारा काम है। कितने से ड्रॉप किया? यस, ग्राउंड पे गया, कितने से 20 से गया, मतलब ऐसे गया है तो -20 लिख देंगे। उठा कितने से 15 से, तो 15 से उठा तो यहाँ हाइट तक आया होगा, बोला यहाँ वेलोसिटी क्या होगी 0, फिर जाएगा तो उठा कितने था 15 से उठा था, जब दोबारा टकराएगा तो 15 से ही टकराएगा। अपन यहाँ एयर नहीं है अपने पास, वैक्यूम है, नहीं आया। फिर से ये छोड़ा यहाँ से, बोलो हाँ है ना, टकराया कितने से 20 से मान लिया अपन ने, उठा कितने से 15 से, बोलो हाँ है ना, 15 से उठा, ये आया ऊपर, वेलोसिटी क्या हुई 0। अब दोबारा टकराएगा ना तो 15 से ही क्या होगा टकराएगा, नहीं आया, नहीं आया। ठीक, तो अब बताओ, तो 15 यहाँ कर दिया, देखो ये टकराया, टकराते वेलोसिटी क्या हो गई 15 हो गई, फिर क्या हुई 0, पॉजिटिव 0 हो गई, फिर लौटने लगा तो टकराए, बोलो हाँ है ना, ये हो गया। अब क्या हुआ, अब टकराते ही क्या हुआ 15 से टकराया, मान लेते उठा के देते 10 से, मान लेते 10 उठा 10 से, अरे बोलो यार, अब जब 10 से उठा तो वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी यहाँ पर +10, यहाँ पे कौन सा -10, तो +10 से उठा मतलब यहाँ गया, बोलो हाँ है ना, फिर क्या हो गई इंटरवल ले लो, फिर हाँ 0 हुआ, फिर कितना हो जाएगा, ये देखो ये यहाँ 0 हुआ, वहाँ पे पहुँच गया, फिर लौटा, टकराया कितने से, ये बोलो हाँ है ना। तो आपको नहीं लग रहा है ग्राफ धीरे 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 ऐसे चल रहा है, ये कि थोड़ा और कम होगा, अरे हाइट थोड़ी कम हो जाएगी ना, ये थोड़ा कम होता जाएगा, बोलो हाँ है ना। ये कुछ ऐसा हो रहा है, देखो ऐसे, फिर थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, ऐसे होता जाएगा धीरे धीरे। नहीं आया क्या, समझ में आया कि नहीं था पहले आपको, नहीं आया। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, मैं दूंगा, बोलो क्लियर है क्या, मिटा दूँ, लिखना है क्या, ठीक है, ठीक है, समझने के लिए। यस, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए पहले यहाँ पर, क्या आपको क्लियर हुआ? चलो बोलो, बोलो, चल आराम से, बिल्कुल ब्लॉक पे आराम से काम करो बेटा, आराम से। एक ग्राफ दिया है, कौन सा ग्राफ, XT ग्राफ, आराम से रहो, आराम से। मैं फिर बोल देता हूँ, आपके पास पैराबोला के अलावा कुछ नहीं आएगा और कोई शेप नहीं आएगा, नीट में बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अलग से आएंगे, मैं करवा दूंगा अलग से भी। XT ग्राफ ने कुछ ऐसा दिया है, ध्यान दो, ये हल्का सा आगे बढ़ाया है और फिर ऐसे लिखा है ग्राफ। पहले मीनिंग देखो, कौन सा पैराबोला, आप पैराबोला, बोलो क्लियर है क्या, 5 पे 10, यहाँ पे एक पॉइंट है P1, आराम से, ये 5 है सेकेंड और उसकी पोजीशन क्या है 10, ओके। उसके बाद एक है 7 पे, क्या है 7 पे 27 है क्या, 7 पे 27, 7 पे 27, इस पॉइंट का नाम क्या है P2, बोलो क्लियर है क्या, क्वेश्चन लिखो। XT ग्राफ है, प्लीज लिखो। बोलो, ध्यान से लिखना। इन द फॉलोइंग ग्राफ average velocity is geometrically represented by
रिप्रेजेंटेड बाई, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाई, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शन लिखो, ठीक है। सही कौन सा बताइएगा। पहला, लेंथ ऑफ द लाइन P1 P2, लेंथ ऑफ द लाइन P1 P2, लेंथ ऑफ द लाइन P1 P2, लेंथ ऑफ द लाइन P1 P2। सेकेंड ऑप्शन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सेकेंड ऑप्शन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन P1 P2, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन P1 P2। थर्ड ऑप्शन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व एट P1। अगला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट P2, एट P2, एट P2। हो गया। अब सुनो, छोड़ दो वो, छोड़ो, बस सुनना है भाई साहब, छोड़ो। अब सुनना ध्यान से। अगर हम जब ये कहते हैं ना एवरेज वेलोसिटी, अगर आपको याद करो मैंने क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था xt2 xt1 अपॉन t2 माइनस, एग्री है। अब कहानी सुनो, ये कौन है भाई साहब, ये मान लो टाइम t1 है और ये टाइम t2। मान लो कि ये क्या है xt1 और ये जो वैल्यू है xt2 की वैल्यू। आप सुनो ध्यान से, उधर क्या लिखा था, देखो ध्यान से। ये कौन है भाई साहब, ये तो पहले इसको मिलाओ, ये तो एक लाइन हो गई, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान सुनो, ये जो लाइन है, ध्यान रखना, ये जो लाइन है ये टाइम के साथ क्या बना रही है, एंगल। मत करो यार, ध्यान से। ये जो लाइन है, ये लाइन टाइम के साथ क्या बना रही है, एंगल। बोलो हाँ है ना। नहीं आया। एंगल को मान लो थीटा, एंगल को मान लो थीटा। आप जानते हो एंगल क्या था, एंगल क्या है, व्हाट इज थीटा, थीटा है क्या, थीटा क्या है। आपने P1 और P2 को मिला दिया, ज्वाइनिंग लाइन, बोलो है ना। और टाइम एक्सिस के बीच का एंगल है। अरे यार, P1 और P2 को डायरेक्ट मिला दिया, नहीं आया क्या। और टाइम एक्सिस के बीच का एंगल है, ज्वाइनिंग लाइन ऑफ P1 एंड P2 एंड टाइम एक्सिस, ऐसा कुछ, बोलो है ना। अगर मैं यहां पर ये कहता कि tan थीटा क्या होगा, तो भाई साहब याद करो, tan थीटा को हम कहते हैं स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्लोप ऑफ क्या बोलेंगे, टेंजेंट। बोलो है ना। अब सुनो पहले, अब ऑप्शन पकड़ो, पहले ऑप्शन पकड़ो फिर बताते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, सुनो। लेंथ ऑफ द लाइन, बाहर में जाए तो होता ही नहीं कुछ। लेंथ ऑफ द लाइन क्या है, P1 P2 से मतलब ही नहीं है। अगला, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन P1 P2, P1 से P2 डायरेक्ट मिलाया, जैसे है नो, उसका स्लोप, उसने ये बोला। आगे सुनो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये तो फालतू बात। अगर आप ध्यान सुनो, इधर इधर सुनो 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 सुनो। अगर कैसे ऐसे बना हुआ है भाई साहब, P1 पे आपने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट। क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट। वो जो एंगल टाइम के साथ बना रहा है वो उस टाइम
टाइम पे क्या है वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। आपने ऐसे ड्रॉ किया, ये कितना सेकंड है? 5 सेकंड। बोलो हाँ है ना। आपने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट ड्रॉ किया उस पॉइंट पे, और वो टाइम के साथ यहाँ एंगल बना रहा होगा, उसे पीछे ले जाएंगे तो ये वाला एंगल भी उतना ही होगा। तो ये क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। किसके ऊपर? P1 के ऊपर। नहीं आया? इस टेंजेंट का जो tan थीटा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P1। बोलो हाँ है ना। वो सिर्फ कहाँ बता रहा है? वो 5 सेकेंड पे क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। 5 सेकेंड पर क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। नहीं आया? अगर हम बात करें ये कौन है? P2। बोलो हाँ है ना। कितना सेकंड पर? 7 उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो। बोलो हाँ है ना। वो जो टाइम के साथ एंगल बना रहा है, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, पहले पढ़ा क्या? इसे क्या बोलेंगे? देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 7 सेकेंड। बोलो हाँ है ना। वो बता रहा है उस 7 सेकेंड पर क्या बता रहा है? उसकी वेलोसिटी को बता रहा है। नहीं आ रहा क्या? क्वेश्चन क्या है? एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है। देखो पहला ऑप्शन क्या बोला है? लेंथ ऑफ द लाइन P1 P2, खत्म बात। थर्ड और फोर्थ देख लो, गलत तुम पहले देख लो। क्या लिखा है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट P1। तो P1 पे जो क्या करोगे? जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसका जो स्लोप होगा वो उस पॉइंट पे क्या, उस टाइम पे क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। अरे बोलो यार। यस। अगला क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट P2। P2 पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, जो उसका स्लोप है, स्लोप बोले तो tan थीटा। बोलो है ना। वो क्या बता रहा है? उस टाइम पर क्या बता रहा है? उसके वेलोसिटी बता रहा है। अरे यार तुम लोग बैठ गवार। जो गवारपन करते हो ना, ठीक है, मत किया करो, पूरा सीखा करो। नहीं अभी देखना, अभी बवाल हो जाएगा। फास्ट ट्रैक बैच में जब कितने लोग नहीं जाएंगे, समझ में आ जाएगा उनको। यहां पर ये क्या है? 5 सेकेंड। क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट ड्रॉ किया। उस टेंजेंट का थीटा लिया, अगर उसमें tan लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहाँ? 5 सेकेंड पे। पॉइंट का नाम P1 है। तो जो पूरी tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो बताएगी कि 5 सेकेंड पर वेलोसिटी है कितनी। अब आया? हाँ होना चाहिए। नहीं आया? ये जो